Hello Capricorn, Cappies. Welcome to my reading. Well, this is a love tarot reading about your partner's current feelings. Your partner current feelings towards you, love feelings towards you, towards this bond, towards this relationship. Okay? You can watch it as a Capricorn sun sign, Capricorn moon sign, ascendant or rising sign and Venus sign. Okay? पहले देखेंगे म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों में क्या है, उसी से रीडिंग शुरू होगा. उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. लास्ट में गाइडेंस रहेगा. ओके, प्लीज शो द कार्ड्स यूनिवर्स अबाउट द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन कैप्रिकॉर्न एंड देयर पार्टनर. What are the mutual energies between Capricorn and their partner? What's going on between them? What's going on between them? This is a collective reading, Capricorn. Please keep this in mind. General reading है, so सब चीज resonate नहीं करेगा. ये स्वाभाविक है. That is what is natural and obvious. Please keep this in mind. Okay. Do not fit a different story into your own love story if it doesn't resonate. Okay. Mutual energies. देखते हैं क्या चल रहा है आप दोनों के बीच, आपके लव सिचुएशन में. Capricorn. Okay. अच्छा. See, I think अभी करंट फेज में थोड़ा इम्बैलेंस, डिसहार्मनी, ये सब मैं देख पा रही हूँ. हार्मनी की शायद कमी है, बैलेंस की शायद कमी है. एंड इसी बारे में आप लोगों को एक्शन लेना है कि कैसे सिचुएशन को, अपने बॉन्ड को, अपने प्यार को, रिलेशनशिप को हार्मोनियस रखे, बैलेंस बरकरार रखे. यू नो, तभी एक ड्रीम रिलेशनशिप में फुलफिल कर पाएंगे आप अपना बॉन्ड, अपना रिश्ता. उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा. उस हिसाब से पहले थॉट्स क्रिएट करें, उस हिसाब से उसके बाद उस थॉट्स को एक्शन में लाए, जैसा मैं देख पा रही हूँ म्यूचुअल एनर्जीज में. कोई तो आप दोनों के बीच है जो अपने अंदर बहुत इंट्यूटिव मैसेजेस मिल रहा है, डिवाइन गाइड कर रहा है आप दोनों के बीच. कोई तो एक ऐसा है जिसके अंदर इंट्यूशन बहुत तेजी से काम कर रहा है, यू नो, टू settle this relationship in a beautiful way, to nurture this relationship, to make it a dream come true kind of a bond. लेकिन उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये लव लाइफ सुंदर बनेगा. और you know, maybe some kind of a sensuality is lacking. That's what you need to focus on. क्योंकि ऐसा भी मैं कार्ड्स देख रही हूँ डीप डाउन. देखते हैं आगे जाके और पता चलेगा. Please clarify these cards, universe, and show Cappy's current feelings, Cappy's partner's current feelings in love. Please clarify these cards and what are the current feelings of Capricorn partner. Capricorn's partner's current feelings towards Capricorn. What are the current feelings towards Capricorn? Their partner feelings towards Capricorn, and please clarify these cards. आपका ही कार्ड आया कैप्रिकॉर्न. डेविल इज योर कार्ड. Some unfinished business is going to be finished. चैप्टर कंप्लीट होगा. शायद
वही चैप्टर जो अभी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जिस चैप्टर में एक्शन लेंगे तभी जाके बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। मेरे ख्याल से कुछ टाव मोमेंट तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच आया है जो हिला के रखा है या हिलाने वाला है। Wounded healer, see, your partner is healing, it seems, from some kind of a pain. डेविल कार्ड के साथ डेफिनेटली कुछ तो ऐसा घटना घटा है आप दोनों के बीच रिश्ते में, इस रिश्ते में, जिसकी वजह से, एंड ऑल्सो विद द टावर कार्ड, हिला के रख दिया है इस रिश्ते को। हो सकता है काफी दिनों से, काफी सालों से, काफी महीनों से हो रहा था ये सब कुछ, तो सहते 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 some kind of an obsession I do see, some kind of a like over protective, over possessiveness, ये सब मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आपका पार्टनर हील कर रहा है। अब अगर ये आपके तरफ से है तो आपका पार्टनर ये सब सहते सहते उस तरीके का एटीट्यूड, उस तरीके का नेचर, पर्सनैलिटी आपका सहते सहते ऐसे स्टेज पे आके पहुंचा है जहाँ पे उनसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एंड ही और शी इज वांटिंग टू हील, और रादर हीलिंग मोड में अभी चल रहे हैं। उन्हें रेस्ट की जरूरत है, वो रेस्ट करना चाहते हैं, इजी होना चाहते हैं। इतना पोजेसिवनेस, इतना ऑब्सेसिवनेस, ऑब्सेशन, ये सब उनको कतई पसंद नहीं आ रहा है। टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, वो बहुत स्लो करना चाहते हैं अपने लाइफ को, इस रिश्ते के पेस को। हर एक चीज का एक पेस होता है, मोमेंटम होता है, तो इस पेस को वो काफी स्लो करना चाहते हैं, स्लो एंड स्टेडी ले जाना चाहते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई रश नहीं, बहुत काम एंड क्वाइट वे में, कूल वे में बैलेंस लाना चाहते हैं। इसीलिए हार्मनी पूरा नष्ट हो गया आप दोनों के बीच, मे बी बिकॉज ऑफ योर नेचर, कैप्रिकॉर्न। तो बहुत सोच विचार कर रहे हैं, लेटते भी हैं तो बहुत सोचते हैं, बिना लेटे भी सोचते हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, उन पे काफी कुछ बीता है। तभी जाके आप लोग अगर चेंज ला पाए इस रिश्ते में, उस तरीके का एक्शन ले पाए इस रिश्ते को लेके, तभी जाके ये ड्रीम बॉन्ड होगा, हैप्पीली एवर आफ्टर होगा, वरना ये रिश्ता टूट सकता है। प्लीज कीप दिस इन माइंड। चेंजेस आपको ही लाना पड़ेगा, ओके? चेंजेस आपको ही लाना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर रिलेशनशिप, okay, please, and cross watcher if you're watching. देखते हैं डायरेक्ट मैसेजेस में क्या दिखाता है आपके पार्टनर की तरफ से। काफी सोच विचार कर रहे हैं वो, काफी प्रिपेयरिंग, प्लानिंग, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उस हार्मनी को, वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक सक्सेसफुल मोड़ देना चाहते हैं। अभी शायद बहुत रफ पैचेस चल रहा है आप दोनों के बीच, एक रफ फेज से गुजर रहे हैं आप दोनों ही। प्लीज शो द कार्ड्स यूनिवर्स फ्रॉम Capricorn's partner side. What are the direct messages from Capri's partner towards Capri's? What are the direct messages from Capri's partner towards Capri's?
See, you hurt me and your partner is feeling lost because of that. उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे, इसीलिए वो चुपचाप है, हील कर रहे और मन ही मन बहुत सोच विचार कर रहे कि कैसे हार्मनी क्रिएट किया जाए इस रिश्ते में, इस रिश्ते को कैसे बचाया जाए। मैंने कहा ना, अगर ऐसा चलता रहा तो ये रिश्ता नहीं टिकेगा। ऑब्सेशन के साथ, पॉजिटिवनेस के साथ कोई भी रिश्ता कभी भी टिक नहीं सकता, नेवर। एक ना एक दिन उस रिश्ते को दम तोड़ना ही है, क्योंकि यही स्वाभाविक है। The other person feels choked. प्लीज इस बात को समझे और उस हिसाब से एक नया मोड़ दे। ट्रांसफॉर्मेशन लाए, चेंजेस लाए। You hurt me. Everything that happened hurt me so much. I need more time to heal. See? डायरेक्ट मैसेजेस में भी वही वार्तालाप है। लॉस्ट, आई फील लॉस्ट विदाउट यू। प्यार करते हैं इसीलिए खोए खोए से रह रहे हैं अभी। अगर प्यार नहीं करते आपसे तो शायद परवाह नहीं करते। इज इट ट्रू? आई हर्ड यू वर डेटिंग समवन। यस, विद द डेविल कार्ड। थर्ड पर्सन का होना भी स्वाभाविक है। जरूरी नहीं है थर्ड पर्सन हो, लेकिन हो भी सकता है विद द डेविल कार्ड। I heard you were dating someone. Is it true? Please tell me it isn't. So could be for some Capricorns, this could be true. कुछ Capricorn के साथ हो सकता है ऐसा भी घटा है। It's simple really. How do I feel? I want you. I want us forever. See? वो एक ड्रीम रिश्ते के बारे में सोचते हैं जिसमें प्यार भरा हुआ हो, हार्मनी रहे, बैलेंस रहे। ये चेंजेस आप दोनों को ही लाना पड़ेगा, स्पेशली जो ऑब्सेसिव नेचर के हैं, पॉजिटिव नेचर के हैं, चेंजेस उनको लाना पड़ेगा अपने अंदर, तभी पॉसिबल होगा इस रिश्ते को बचा पाना और एक ब्यूटीफुल सा, हार्मोनियस सा ड्रीम लाइफ, ड्रीम बॉन्ड क्रिएट करना, तभी पॉसिबल होगा। देखते हैं यूनिवर्स गाइडेंस के तौर पे क्या कह रहा है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, प्लीज शो द गाइडेंस कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न यूनिवर्स। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट इज द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? You have to change your emotions. ये सब कहाँ से आता है? इमोशनल थॉट्स, बहुत ज्यादा इमोशनल होने से ये सब होता है। पोजेसिवनेस, ऑब्सेसिवनेस। तो अपने अंदर की जो अच्छाई है उसे अनरेवल कीजिए, यूनिवर्स का यही कहना है। स्प्लिट योर फोकस। Maybe you're too focused on all these things, Capricorn. Maybe you're too focused on all these things, you know. Control issues बहुत मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच, और वहीं से तो आ रहा है ये सब। पॉजिटिवनेस, एटीट्यूड दिखाना, ऑब्सेशन दिखाना अपने पार्टनर के प्रति, ये सब क्या है? ये कंट्रोलिंग नेचर का ही तो पार्ट है। That is how you try to control your partner, control the other person. समझ रहे हैं आप मेरी बात? So universe is asking you, universe is mentioning this, that you are brilliant. So why spoil it? सोचिए इस बारे में। खूबियां हैं आपके अंदर, तो खामियां को खूबियां में भरिए।
ट्रांसफॉर्म कीजिए। ये सब खामियां ही तो हैं। तो उसे खूबियां में बदलिए। यू नीड टू चेंज योर इमोशंस। अपने माइंड को सारा दिन आप यही सोचते हैं शायद कि वो कहाँ जाती है या कहाँ जाता है, किससे बात करता है, अरे कोई किसी से बात भी कर ले, अगर उन दोनों में कुछ उल्टा सीधा रिश्ता तो कायम नहीं हो गया। ये सब बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं आपके मन में, शायद हो सकता है कैप्रिकॉर्न। जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है उनके माइंड में। पार्टनर किसी से अगर बात भी जरा सा कर ले तो बस आग लग गया जैसे। It's certainly unhealthy, very unhealthy for a bond. I hope you're getting my point, Keppies, and cross-watcher for you too also. So try to shift your focus, किसी और चीज में, कुछ क्रिएटिविटी में अपना फोकस शिफ्ट करे। हर समय आपके दिलो दिमाग में शायद वही सोच घूम फिर के आ रहा है आपके पार्टनर को लेके। कंट्रोल इश्यूज, जो लोग कंट्रोल करते हैं वो लोग ऐसे ही फ्रिक्ड आउट करते हैं, ऐसा ही होता है उनका नेचर। सो शिफ्ट योर फोकस कुछ प्रोडक्टिव चीज में, डू समथिंग प्रोडक्टिव, थिंक अबाउट समथिंग प्रोडक्टिव, अच्छा कुछ जिससे आपका भी अच्छा हो, आपके पार्टनर का भी अच्छा हो, आप दोनों के रिश्ते का भी भलाई हो। इसमें आपको वही करना है। एंड यू आर ब्रिलियंट, यू हैव द कैपेसिटी। ऐसा नहीं है कि आप में वो क्षमता नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। सब में क्षमता है, सिर्फ वो हार्नेस करने की देर है उस एनर्जी को। अनरेवल कीजिए उस गुडनेस को जो आपके अंदर है, छुपा हुआ कहीं डीप डाउन, उसे अनरेवल कीजिए कैप्रिकॉर्न। तभी इस रिश्ते को आप सुंदर बना पाएंगे। A dream come true kind of a love bond. So this was all about your reading, Keppies. Hope you liked it. Hope you liked it and got some guidance, got some insights, got some advice. Please do the needful. I feel there is an immense need to bring the change, to make some very, very essential and powerful amendments in your bond. Okay, so चलिए देखते हैं, मिलते हैं फिर नए रीडिंग में, नेक्स्ट रीडिंग में। I'll see you in my next reading. Till then, take care. Bye bye, Keppies. See you there.